लास्ट क्लास में अमाइंस की प्रिपरेशन के अंदर हम लोगों ने सबसे पहला मेथड कर लिया था, उसका नाम था गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन। उसके बाद फिर हम लोगों ने किया था HBDR। HBDR का फुल फॉर्म था हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। डिग्रेडेट का मतलब क्या होता है? डिग्रेड का मतलब होता है कार्बन चेन को छोटा करना। ये हम लोगों ने लास्ट सेक्शन में कर लिया था। उसके बाद हम लोगों ने फिर एक किया था, इसमें हमने कहा था हाइड्रोलाइसिस ऑफ CnNC, साइनाइड और आइसोसाइनाइड। इसका शॉर्टकट मैंने बताया था आपको। ठीक है। उसके बाद फिर एक और था, वो था आपका अमोनोलाइसिस। अमोनोलाइसिस के अंदर हम लोगों ने कहा था कि अगर अगर आप NH3 को एक्सेस में लेंगे तो वहां पे आपको बनेगा प्राइमरी एमाइड। अगर RX को अगर लेंगे एक्सेस में तो बनेगा आपके वहाँ पे 1 2 3 एंड 4 डिग्री सब बनेंगे। इसका हम बोलते हैं, जो 4 डिग्री बनता है उसको हम बोलते हैं क्वाaternary अमोनियम सोल्ट। क्या यहाँ तक ठीक है? नाउ फिफ्थ रिएक्शन, बायोफिनॉल। फिनॉल से कैसे हम लोग बना सकते हैं? फिनॉल की रिएक्शन करवाते हैं अमोनिया से इन प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, और टेम्परेचर रखते हैं 300 डिग्री सेल्सियस। और देख लो इधर, उसके बाद लिखना। किसी फिनॉल की रिएक्शन हम लोग करवाते हैं अमोनिया से, तो तरीका ये है कि अटैक करेगा, इसको निकाल देगा यहाँ से। जब ये अटैक करेगा इस पे चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव। क्या आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज अब पाएगा इसके ऊपर, तो फिर यहाँ से क्या निकलेगा? H+। क्या निकलेगा? H+। ये H+ हुई, OH में क्या बनाएंगे? पानी। ये बनाएंगे पानी। और यहाँ से जो है इसके अंदर NH2 ग्रुप यहाँ पे जुड़ जाएगा। ठीक है। तो ये बनाया है एनिलीन। अब यहाँ पर आप में से कई लोग सोचेंगे सर इनका क्या रोल है। पहली बात तो यहाँ पर रिएक्शन, यहाँ के फिनोल के ऑक्सीजन के लोन पे बेंजीन के साथ रेजोनेंस में होंगे। तो यहाँ पर जो एक कैरेक्टर होगा वो होगा PDB, स्टैंड फॉर। तो ये OH जो ग्रुप है वो फेविक्विक के साथ जो है काफी मजबूती से चिपका हुआ है, फेविकोल चिपका हुआ है। पहला तो दिक्कत ये आएगी। दूसरी दिक्कत ये आएगी कि ये लोन पे जब यहाँ अटैक करेंगे तो बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे। इसी को हमने कहा था लगा लगा झटका लगा। क्या बोला था? तो इन दोनों ही दिक्कतें आएगी। ये दोनों दिक्कतों से निपटने के लिए हमने यहाँ पे टेम्परेचर दिया। टेम्परेचर से फायदा ये होगा कि ये बॉन्ड टूटने में हेल्प होगी। और ये जो ले रखा वो ले रखा आपका लाला। क्या ले रखा है? लाला। लाला स्टैंड फॉर लुइस एसिड। क्या है? लुइस एसिड का काम ये होता है कि लुइस एसिड जो होता है वो आपको बेसिकली यहाँ पर ये लॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, तो ये बॉन्ड को तोड़ने में, खचाक करने में हेल्प करेगा, इसलिए ये आपका निकलेगा। ये टेम्परेचर एक को फायदा पहुंचा रहा है, वो क्या है देख सकते हैं। पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100। आपने इतना ज्यादा टेम्परेचर रखा हुआ है तो पानी यहाँ से उड़ जाएगा। तो वो चाइनीज ने कहा था, चाइनीज कौन था वो? उसने कहा था एक्सट्रीम का रिएक्शन कहाँ जाएगी? फॉरवर्ड एक्शन में। क्या आपको क्लियर हुआ? लिखें इसको।
अमाइंस को प्रिपेयर करने का जो तरीका है, कुल मिला के 6 तरीके हैं। दो उसमें से नेम रिएक्शन है, वो हम लोगों ने पहले लास्ट सेक्शन में डिस्कस कर लिया, उसका नाम है गैब्रियल थैलेमाइड और है आपका एचबीडीआर, वंडरफुल, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। रिमेनिंग जो 4 मेथड है, तो 3 मेथड और डिस्कस किए मैंने, फोर्थ वाला हम लोग पहले से ही कर चुके हैं, तो उसको मैं लिख रहा हूँ, उसको आप लोग कॉपी करिए। रिएक्शन हम लोग पहले ही निपटा चुके हैं। किसी भी नाइट्रोजनस कंपाउंड का जब प्रोडक्शन होता है, तो वहां से हमेशा जो है अमोनिया यानी NH2 ग्रुप बनता है। लेकिन आइसोसाइनाइड में जब रिएक्शन करवाते हैं तो वो सेकेंडरी अमाइन बनता है, क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है बीच में होता है। यहाँ से यहाँ तक ये पहले ही हम लोग कर चुके हैं। नाइट्रोबेंजन का हम लोगों ने नहीं किया था, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर कि ये कुछ रिएजेंट्स हैं। देखते हैं यहाँ पर पहले, इन सब की रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं। वहां हम लोगों ने ऐसा कहा था, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड का जब भी रिडक्शन होगा, हमेशा अमाइन बनेगा। क्या बनेगा? अमाइन।
बच्चों इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ से लगाकर यहाँ तक हमेशा बनेगा प्राइमरी एमाइन, ये और ये प्राइमरी एमाइन बना है। लेकिन यहाँ से देखें, ये जो है आइसोसाइनाइड है। क्या है? आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड से हमेशा बनेगा सेकेंडरी एमाइन बनेगा। क्या बनेगा? एक में देखो यहाँ पे क्या खास बात है, रिडक्शन के थ्रू कभी भी आप टर्शियरी एमाइन नहीं बना सकते हो। पहली चीज, रिडक्शन के थ्रू सेकेंडरी एमाइन भी केवल एक ही रिएक्शन से बनेगा, वो है आइसोसाइनाइड, चाहे कितने ही रिडक्शन करवा लो। रिडक्शन में कभी भी कोई कार्बन का लॉस नहीं होता है। तो ये नाइट्रोजन जो है कार्बन चेन के बीच में आया है, इसलिए हमेशा इसका जो भी बनेगा वो बनेगा आपका सेकेंडरी एमाइन बनेगा। बाकी जितने का भी आप देखोगे रिडक्शन होगा हमेशा प्राइमरी एमाइन बनेगा। तो यहाँ से यहाँ तक की जो रिएक्शन है वो हमने ऑलरेडी कर दी, ये लो ये लो ये लो ये, सारी रिएक्शन रिडक्शन की। जब किसी साइनाइड की रिएक्शन सोडियम इथेनॉल से होती है तो उस रिएक्शन का नाम होता है मेंडियस रिएक्शन। क्या नाम होता है? क्या ये हम लोगों ने कभी लिखा है? लिखा है, ये रिवीजन के तौर पे कि अब लिखा तो हुआ है लेकिन कई लोगों को चमकेगा नहीं क्वेश्चन सॉल्व करते हुए मॉडल के। तो लिखा गया है नाइट्रोबेंजीन की जो रिडक्शन है उसमें चाहे आप मेटल के साथ रिएक्शन करें तो हमेशा NH2 बनेगा। ये नीचे की जो तीन रिएक्शन है वो एंसर में नहीं गिवन है, फिर भी लिखा गया है कि देखो इसमें ऐसा होता है। नाइट्रोबेंजीन को बनाने में, मतलब नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे रिएक्शन यूज करेंगे। आप देखिए, मेटल 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 और यहाँ मेटल दिया गया है। मेटल प्लस हाइड्रोजन की रिएक्शन है ऐसे। इन चारों रिएक्शन के अंदर FeSCl का यूज किया गया है। उसने प्रीफर्ड बोला है इसको क्योंकि आयरन टीन की कंपेरिजन थोड़ा सस्ता होता है और इसमें से जो निकलेगा FeCl2 उसको अगेन जो है हाइड्रोलाइज करके हम लोग अगेन यहाँ पे HCl को डेवलप कर सकते हैं। SnCl2 HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो पता हो क्या बन सकता है? इन दोनों की रिएक्शन को क्या बनेगा बताओ? SnCl4। कितने H नहीं निकलेंगे? दो। वो जो है दोनों को इसको रिडक्शन में काम आएगी। तो कहने का मतलब कैसे, ये HCl जो गिवन है इससे H प्लस निकलेगा, वो रिएक्शन में काम आएगा। यहाँ तो दे रखा है ना। ये रिएक्शन किसी नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन अगर जिंक NH4Cl से होती है तो ना यहाँ पर जो है बनेगा, यहाँ पर हाइड्रोफिनाइल हाइड्रोक्साइल अमाइन बनेगा। ये कंपाउंड टॉलरेंस टेस्ट देता है, ये हमने लिखा है पहले। कैसे देता है ये टॉलरेंस टेस्ट? हमने कहा था इसका होगा ऑक्सीडेशन। क्या होगा? ऑक्सीडेशन कैसे हो सकता है? यहाँ से दोनों H जो है निकल जाएंगे, यहाँ से दोनों H निकल जाएंगे, यहाँ से दोनों H जब निकल जाएंगे तो ना ये बनेगा। और जब यहाँ से हाइड्रोजन निकलेंगे साथ साथ में इलेक्ट्रॉन्स भी निकलेंगे। जब किसी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होता है क्या वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करता है? सोच लो। तो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो टॉलरेंस रिएजेंट के अंदर यहाँ पर होता है सिल्वर प्लस, तो इलेक्ट्रॉन वो लेगा तो पता है वो क्या बनाएगा? सिल्वर, चांदी चमकेगी। क्या कभी लिखा है ये? तो बच्चों यहाँ तो ये स्टेप जो है वो टॉलरेंस रिएजेंट वाला है, टॉलरेंस टेस्ट का है। लेकिन ये रिएक्शन की शुरुआत जब यहाँ से लेकर यहाँ तक होती है तो उसका एक नाम दे रखा है मुलिकन बार्कर टेस्ट से। ये एनसीईआरटी में नहीं है। तो इसलिए जो नीचे की जो तीन जो ये लाइन है ये जो है वो फैक्चुअल है, उसको याद रखना कि हाँ ऐसा कुछ होता है। आपके सामने मैं दो रिएक्शन को यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसको आप समझ लें उसके बाद लिखना, मैं उसको रहने दूंगा। अमाइन की रिएक्शन, अमाइन की रिएक्शन है बेसिक नेचर और है एसिडिक नेचर। मतलब दोनों ही वो एम्फोटेरिक होता है। बेसिक नेचर का मतलब क्या है? लॉन पेयर डोनेशन टू H प्लस। किसी भी H प्लस बेस और न्यूक्लियोफाइल में कोई अंतर है क्या? बेस और न्यूक्लियोफाइल में क्या अंतर है? बेस कहाँ अटैक करता है? H पर, H पर। तो H पे जब अटैक करता है उस रिएक्शन को पूरा बोलते हैं प्रोटोनेशन। क्या बोलते हैं? मुद्दे की बात रिवीजन करते हैं। GOC1 में क्या हमने बेसिक स्ट्रिंग क्वेश्चन कर रखे हैं? अच्छा बेस बताना है तो ये जब क्वेश्चन आता है उसी चीज को आज के ऐसे पूछते हैं, किसका प्रोटोनेशन फास्ट होगा? तो जिसका प्रोटोनेशन उसी का फास्ट होगा जो अच्छा बेस होता है। तो ये क्वेश्चन आजकल घुमा के पूछता है। क्या आप ये क्वेश्चन घुमा के पूछेगा तो आप पकड़ पाएंगे? कि अगर पूछ लिया किसका प्रोटोनेशन फास्ट हो रहा है, मतलब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कौन सा अच्छा बेस है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है। लोन पेयर यहाँ पर अब सुनते हैं ना, कुछ कुछ खासा चीज जो है समझते हैं कि इन तीनों में, अच्छा पानी में H, पानी में जो पॉजिटिव चार्ज होता है क्या H प्लस पे होता है?
अरे हाँ है ना। तो ये अपने लोन पे सप्लाई करेगा यहाँ पर। तो ना यहाँ से जो है OH निकलेगा, देखते हैं हुआ क्या, RnH3, और यहाँ से जो निकल जाएगा OH माइनस। क्या यहाँ तक ठीक है? अरे हाँ है ना। समझाता हूँ। एसिड बेस को समझाने के लिए तीन कॉन्सेप्ट इस दुनिया में आए हैं, और तीनों को यूज करते हैं, क्योंकि तीनों कोई भी एक जो है वो एसिड बेस को नहीं समझा पाता है। तो तीन कॉन्सेप्ट है, आर्हेनियस, ब्रोनस्टेड एंड लुइस। क्या आपको ये बात पता है? पहला आर्हेनियस। आर्हेनियस ये कहता है कि कोई भी कंपाउंड पानी में घोलने पर OH माइनस सप्लाई करता है वो होता है बेस। ठीक है। ब्रोनस्टेड। ब्रोनस्टेड ये कहता है कि जो भी कंपाउंड H+ को एक्सेप्ट करता है, क्या यहाँ पे बच्चों प्रोटोनेशन हुआ है क्या? तो जब भी कोई H+ एक्सेप्ट करता है वो होता है बेस। लुइस थ्योरी कहती है जब कोई लॉन पे सप्लाई करता है, जब कोई लॉन पे सप्लाई करता है वो होता है आपका लुइस बेस। क्या ये तीनों फंडे यहाँ पे लागू हो रहे हैं? ठीक है। तो ये तीनों की वजह से, तीनों ही रूल से, ये तीनों ही कॉन्सेप्ट से ये बेस है ना। एक और देखते हैं, एच एक्स में बताओ पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे होगा? क्यों होगा? एक्स खींचेगा, अरे हाँ है ना। तो यहाँ के लॉन पे जो है सप्लाई करेंगे, यहाँ पर देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ, RnH3, और ना आपका आ गया प्लस और ये आपका है माइनस। ये सोल्यूबल होता है पानी के अंदर, ये जो सॉल्ट बना है वो सोल्यूबल इन वाटर है। सोल्यूबल इन वाटर है, उससे क्या फायदा होता है कि अगर सपोज एक चीज आंसर में लिखी हुई देखो, कि अगर इसके साथ कोई ऐसी गंदगी हो या इम्प्यूरिटीज हो जो पानी में इनसोल्यूबल है, पानी में क्या है, इनसोल्यूबल है, तो इसकी रिएक्शन जो है HX से करवा दें, तो इस ये चेंज हो जाएगा सॉल्ट में, और साथ में इम्प्योरिटी पड़ी हुई है, अब पानी में घोलेंगे तो ये पानी में घुल जाएगा, लेकिन जो गंदगी है या इम्प्योरिटी से पानी में नहीं घुलेगी। उससे फायदा ये रहेगा कि जब पानी में ये डिजोल्व हो जाएगा, इसको छान के अलग कर लेंगे, इसको अगेन जो है हम लोग ब्रेक करवा के इसको बना सकते हैं। तो इस तरह से चीजों को हम लोग सेपरेट करते हैं ना। ये जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये जो स्फीयर है, इनर स्फीयर, आउटर स्फीयर, आउटर स्फीयर और इनर स्फीयर के चार्ज पता है आपको क्या होता है? जब कोई चीज पहले आती है, इनऑर्गेनिक में हर चीज जो पहले लिखी जाती है वो होती है कैटायनिक होती है। क्या होती है? KMnO4, के पे चार्ज क्या आएगा, प्लस। HCl में H पे चार्ज क्या आएगा, FeCl3 में Fe पे चार्ज क्या आएगा, प्लस। अरे है ना। तो ये तो पता है आपको कि ना यहाँ प्लस है माइनस है, ये बात पता है ना आपको। तो ना यहाँ के लॉन पे जो है यहाँ अटैक करेंगे ना, तो अगेन यहाँ पे क्या होगा, RnH3 प्लस, और ना यहाँ पे जो आपका AU और ऊपर Cl4 पाएगा माइनस। आपको कभी ये ऐसे प्रोडक्ट प्रोडक्ट बना के नहीं पूछा जाएगा कि बताओ क्या होगा। आपको हमेशा ये रिएक्शन दी जाएगी पांच छह, और पूछा जाएगा कि कौन सी रिएक्शन से उसके बेसिक नेचर का पता चलता है। कौन सी रिएक्शन से हमें पता चल रहा है? इससे कैसे पता चलेगा कि ये H+ को ये लोन पे सप्लाई करेगा? क्या एग्जामिनेशन हॉल में इसको कर लेंगे आप लोग, कि ये अपना लोन पे जब सप्लाई करेगा तो ये सॉल्ट बनेगा। आप देखिए हर स्टेप में क्या इसका प्रोटोनेशन हुआ है। तो प्रोटोनेशन को ही हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको हम, बेसिक स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं? बेसिक स्ट्रेंथ। ये एडिशन का मतलब क्या होता है? एडिशन मतलब होता है एडिशन, और प्रोटोन मतलब प्रोटोन का, H+ का एडिशन। समझ में आ रहा होगा। दूसरा है एसिडिक नेचर। एसिड क्या होता है, जो H+ सप्लाई करता है या एक्सेप्ट करता है? H+ सप्लाई करता है। अब यहाँ पर जो है बात को समझते हैं इधर। जब सोडियम सोनपुरी को देखता है क्या करता है? क्या गोली मारता है? तो गोली मारता है तो बेसिकली हुआ क्या है, कहानी ये हुई कैसे, मतलब हम लोग ये बाद में तो हम लोग बार बार ये कह तो रहे हैं, लेकिन वास्तव में हुआ क्या देख लेते हैं। यहाँ पर दो H है। नाइट्रोजन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, क्या खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स? तो यहाँ पे चार्ज क्या आएगा, क्या चार्ज आएगा पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव चार्ज का आना मतलब हाइड्रोजन पर इलेक्ट्रॉन कम होना, और सोडियम मेटल है तो इलेक्ट्रॉन जो है आपका वो एक्सेप्ट कर रहा है, तो ना यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ मूव होंगे। तो ये जब किसी हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, तो ना बच्चों यहाँ से हाइड्रोजन जो है आपका वो गैस है रिलीज हो जाएगी, एक H3 होगी रिलीज। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपके आए हैं, तो ना यहाँ लिखा N पे आया माइनस चार्ज, और ना यहाँ पे आपका आया H, और आपका आया सोडियम पे आया प्लस। तो ये कंपाउंड बनेगा। तो इस कंपाउंड ने H+ रिलीज किया है, H2 जो है निकल गया आपका। तो ये यहाँ पर एज ए एसिडिक नेचर शो कर रहा है। ये कौन सा रिएजेंट है? क्या करते हैं हमेशा, लगाते हैं माइनस चार्ज, अटैक करेगा इसको, खा जाएगा इसको।
यहाँ पे माइनस चार्ज है, ये H प्लस को खा रहा है, तो अल्टीमेटली यहाँ देखा जाए RH बन रहा है, और यहाँ पे जो कंपाउंड जो बनेगा वो Mg, और यहाँ पे आपका इसके अंदर ये पूरा पूरा ग्रुप जो है यहाँ से निकल जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा सोल्ट। मेन कंपाउंड ये है। इन दोनों ही रिएक्शन में नाइट्रोजन अपना स्ट्रॉन्ग एच सप्लाई कर रहा है, इसीलिए ये जो रिएक्शन है दोनों, ये उसके एसिड नेचर को शो करती है। ये रिएक्शन उसके एसिड नेचर को कैसे शो करती है कि ये H प्लस रिलीज करेगा, H प्लस रिलीज करेगा तो सोडियम उसको इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा। यहाँ पर ये लोन पे सप्लाई कर रहा है, यहाँ पे वो अपना H प्लस रिएक्शन में सप्लाई कर रहा है, इसलिए यहाँ पर ये एसिड नेचर को शो करता है और यहाँ पर बेसिक नेचर को शो करता है। क्या आपको समझ में आया? कोई डाउट है तो पूछें, अदरवाइज लिखें। एक्ट एज बेस। माइनर टेस्ट में हाइड्रोकार्बन से लगाकर एल्कोहल फिनोल ईथर तक आएगा। हाइड्रोकार्बन पूरा आएगा, हाइड्रोकार्बन मतलब एल्केन, एल्किन, एल्काइन और बेंजीन, और बेंजीन की सारी ये सारी रिएक्शन। फिर हेलो कंपाउंड, एल्कोहल फिनोल ईथर। एल्डिहाइड कीटोन का केवल NAR की रेट वाला पोर्शन आएगा, NAR की रेट।
इसी अमाइन की दो कैटेगरी की बात कर ली हमने, इसके न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन की बात भी करेंगे अभी। उससे पहले हम लोग कुछ एक टेस्ट की बात कर रहे हैं, मैं आपको इस प्लस को थोड़ा सा समझा रहा हूँ। ये एनसीईआरटी में गिवन टेस्ट है, काफी इंपॉर्टेंट टेस्ट है। शुरुआत करते हैं हिल्सबर्ग टेस्ट। इस टेस्ट को पीओसी और सेपरेशन में यूज करते हैं। पहली बात तो ये पीओसी का फुल फॉर्म होता है प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब केमिस्ट्री लेबोरेटरी के अंदर कैसे हम पता लगाते हैं। आपकी जानकारी के लिए 1 2 3 ये तीनों अलग अलग फंक्शन काउंट किए जाते हैं। अगर इन तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो तो ये आपस में एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर कहे जाएंगे। ठीक, बात करते हैं हिल्सबर्ग जो रिएजेंट होता है उसका नाम होता है, उसका शॉर्टकट होता है बीएससी। बीएससी बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। बेंजीन SO2 मतलब सल्फोनाइल और Cl मतलब क्लोराइड। यहाँ पर एक लिविंग ग्रुप है, वो है आपका Cl। आजकल हिल्सबर्ग रिएजेंट की जगह इसको भी इस्तेमाल करते हैं। नाउ हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में कैसे रिएक्शन करती है तो मैं आपको वन बाय वन बता रहा हूँ, और फिर कैसे याद रखना है उसको भी, उसकी बात भी करेंगे। यहाँ पर लोन पेयर है, इस सल्फर के पास डेल चार्ज पॉजिटिव है। इस सल्फर के पास डेल पॉजिटिव चार्ज कैसे आया? क्या ऑक्सीजन खींच रहे होंगे? यहाँ पे कौन लिविंग ग्रुप है? Cl। तो ये लोन पेयर यहाँ अटैक करेगा तो ये Cl यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ये Cl जब यहाँ से बाहर निकलेगा, इसका दोस्त कौन है? कौन सा H? ये वाला, क्योंकि जब ये अटैक करेगा इस पे आएगा प्लस चार्ज, यहाँ से निकलेगा H, यहाँ से निकलेगा Cl, तो HCl यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक, तो क्या बनेगा देख लेते हैं। यहाँ का आया R और यहाँ आया NH, क्योंकि एक H तो चला गया तो NH, फिर ये आपका SO2, तो ना यहाँ लिखा SO2 और ये आपका हो गया फिनाइल। ठीक है, हो चुका है। ये कंपाउंड, ये देखो एक बार, ये कंपाउंड जो है हमेशा पीपीटी के फॉर्म में आपका आता है। ये जो बेस है, प्लस है माइनस है, KOH एक बेस है, बेस अटैक करेगा, वहां अटैक करेगा जहां पर एक्टिव एच है। एक्टिव एच है, क्या यहाँ पे कोई एक्टिव एच है क्या? नहीं है। कौन सा? ये नाइट्रोजन से लगा हुआ, तो ये बेस अटैक करेगा इस एच पर, काम खत्म। तो जैसे ही ये आगे लिखने की जरूरत नहीं, देखो एक बार बच्चों, ये पीपीटी जो है बेस के साथ उसको रिएक्शन करवाते हैं, इसको टेस्ट में स्टीयर करते हैं, तो बेस, तमाम बेस इस एच पे अटैक करेगा और उस पीपीटी को खुद में डिसॉल्व कर लेगा। क्योंकि जब रिएक्शन हो जाएगी तो डिजोल्व हो जाएगा। रिएक्शन होने का मतलब होता है डिजोल्व हो चुका है। तो जैसे डिजोल्व हो जाएगा तो हम लिखेंगे सोल्यूबल इन एल्कली। एल्कली का मतलब होता है बेस। ठीक है, एल्कली का मतलब होता है बेस। क्या होता है? ये एस ब्लॉक के, S1 ब्लॉक को हम लोग एल्कली मेटल क्यों बोलते हैं? हाँ, क्योंकि उनके हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं ना, इसलिए उनको एल्कली मेटल बोला गया है, क्योंकि वो उनके हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं। तो बेस को ही बोला जाता है एल्कली नेचर। ठीक, पहली रिएक्शन खत्म हो चुकी है, पीपीटी पीपीटी डिसॉल्व हो चुका है। सेकंड रिएक्शन लॉन पेयर, ये लॉन पेयर अटैक करेंगे सल्फर पर। क्यों करेंगे अभी सल्फर पर? हाँ, क्योंकि यहाँ पे जेल लिखा है ऊपर ना, यहाँ से निकलेगा Cl। ये Cl का दोस्त कौन है? तो यहाँ पे H ना, यहाँ आएगा R2N, फिर आपका आ जाएगा SO2 और फिर आपका आ जाएगा फिनाइल। ये पीपीटी के फॉर्म में रहेगा। क्या ये बेस के साथ रिएक्शन कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता? ऊपर तो रिएक्शन हुई है। क्या यहाँ पे एक्टिव एच है क्या? एक्टिव एच नहीं है। एक्टिव एच जो है हम लिख रहे हैं, एक्टिव एच एब्सेंट है यहाँ पर। एक्टिव एच जो है यहाँ पर नहीं है। नो एक्टिव एच, नो। तो इसका मतलब होगा कि यहाँ पर एक्टिव एच नहीं है, तो ये इंसोल्युबल हो जाएगा, मतलब पीपीटी घुलेगा ही नहीं, एक्टिव के साथ, केएच के साथ कोई इंटरेक्शन शो नहीं करेगा ना। क्या यहाँ पर इस Cl का कोई दोस्त है क्या? जब Cl का कोई दोस्त ही नहीं तो ये अटैक करेगा, तो ये Cl निकलेगा ही नहीं, क्योंकि HCl को Cl माइनस निकालने के लिए HCl चाहिए। तो ये रिएक्शन जो है वो यहाँ पर नहीं हो पाएगी। और एक और कॉन्सेप्ट ये कि 1 2 और 3 रिमाइन, किस नाइट्रोजन के चारों तरफ क्राउडिंग ज्यादा है? 3 बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं, तो ना जब लोन पेयर के साथ यहाँ पे अटैक करेगा तो ये नाइट्रोजन जो है इस सल्फर पे अटैक नहीं कर पाएगा ड्यू टू बल्कीनेस। और ऊपर से इस Cl का दोस्त भी यहाँ पर नहीं है, तो रिएक्शन हो ही नहीं पाएगी। Cl भी नहीं निकल रहा है, ऊपर से ये 3 जो है बल्कि ग्रुप आके यहाँ पे लगेंगे, तो ये है आपका रिएक्शन को जो है काफी जो है एक क्राउडिंग क्रिएट करेंगे, इससे टर्शियरी रिएक्शन नहीं करेगा। तो इन तीनों रिएक्शन को यहाँ पर मैं इसको समरी बनाइए, यहाँ पे देखो इसके अंदर समरी ये है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री BSC के साथ कौन कौन रिएक्शन करेगा? क्या 1 डिग्री करेगा? 2 डिग्री करेगा? 3 डिग्री नहीं करेगा?
नहीं करेगा क्योंकि क्राउडिंग है और आपका HCl का कोई फ्रेंड नहीं है यहाँ पर। नाउ 1 डिग्री का बनेगा पीपीटी, क्या ये पीपीटी बेस में सोल्यूबल है? क्यों सोल्यूबल है? क्योंकि इसमें एक्टिव रहेगा, डायग्राम बना रखा है। क्या सेकंड डिग्री का पीपीटी सोल्यूबल है? नहीं। इस तरीके से हम लोग 1 2 3 का सेपरेशन भी कर सकते हैं और उनको लेबोरेटरी में हम लोग जो है उसको उनका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट भी कर सकते हैं। लिखें इसको। लुकास रिएजेंट, हिंसबर्ग रिएजेंट, नाइट्रेटिक मिक्सचर, ये रिएजेंट जो है काफी पॉपुलर हैं क्योंकि ये इनका जिक्र एनसीईआरटी में कर रखा है, तो ये पूछे जाते हैं। थर्ड रिएक्शन के बाद में जो फोर्थ रिएक्शन है, ये सारी रिएक्शन कर रखी है, ऐसी एक भी रिएक्शन जो हम लोगों ने नहीं कर रखी है। फोर्थ है वो है न्यूक्लियोफिलिक नेचर। न्यूक्लियोफिलिक नेचर का मतलब होता है कि नाइट्रोजन के लोन पे जब कार्बन पे हमला करेंगे उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक नेचर। ठीक है, शुरुआत करते हैं। ये रिएक्शन जो है, इस कार्बन पे क्या प्लस चार्ज है क्या? क्यों है प्लस चार्ज? आयोडीन खींच रहा होगा,
तो ये अटैक करेगा यहाँ पर, तो ना ये पर निकलेगा। तो ना देखते हैं यहाँ पे RNHCH3, और इस आई का दोस्त कौन है? क्या एच है क्या? तो निकलेगा HI। ठीक ना, यहाँ देखते हैं, यहाँ के लोन पे यहाँ अटैक करेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होगी। इधर देखो आप एक बार, NH या CH3, अगेन HI निकलेगा। लास्ट सेक्शन में ये रिएक्शन हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखी है। अगर मैं यहाँ पर जो है अगर एक्सेस ले लूं, बताओ क्या क्या होगा? कितनी बार रिएक्शन होगी? तो ना यहाँ क्या बनेगा बताइए? क्या आपके दिमाग में यही आया ना? बिल्कुल सही बात है, मुझे पता था आप लोग इंटेलिजेंट हैं। इसमें बनेंगे क्वार्टनरी अमोनियम सोल्ट बनेंगे, लास्ट लेक्चर की लास्ट रिएक्शन। उसके बाद तो फिर बुलशॉट दिया था, फिर मैंने आपको, भूल गए आप लोग। लास्ट लेक्चर की लास्ट रिएक्शन लिखा था अमोनोलाइसिस, देखो एक कुछ। जब एक्सिस में लेंगे RX तो क्या बनता है? 1 2 3 और 4, रिएक्शन कहाँ पे जाके स्टॉप होती है? 4 डिग्री में। अगेन, जब तक जब जब लॉन पे रहेगा तब तक जो है उसके साथ चलती रहेगी और रिएक्शन करता रहेगा। तो उस रिएक्शन के अंदर अंतिम जो लास्ट रिएक्शन की लास्ट रिएक्शन थी, उसमें क्या ये ऐसा बना था सोल्ट? नहीं आ रहा है समझ में? तो बच्चों ये रिएक्शन जो है रिपीट चल रही है, ये सब NSR रिएक्शन, मतलब ये लॉन पे है, अटैक करेगा यहाँ पे। अब देखते हैं बाकी कहाँ कर रखी है, बाकी भी कर रखी है, देख लेते हैं अभी। ये मैं वैसे तो उसको छोड़ देता कि भाई ठीक है अपन आगे बढ़े कर रखा है, लेकिन कई लोग जो है चमक उनको चमकता ही नहीं कि भाई कहाँ कर रखी है। जब किसी एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन नाइट्रोजनस कंपाउंड से होती है, तो एक पंच लाइन थी अपनी, अमाइन हमला पानी निकला, ये सब रिएक्शन कर विद मैकेनिज्म कर रखी है ना। देखते हैं यहाँ पर, यहाँ से H2 और यहाँ से O निकलेगा, तो ना जब H2O जो निकल जाएगा तो ना CH3 CH डबल बॉन्ड और यहाँ पर जाएगा CH3। इस कंपाउंड का नाम था शिव बेस। क्या नाम था? शिव बेस। शिव बेस और शिव रिएजेंट अलग अलग चीजें। शिव रिएजेंट तो एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन शिव बेस जो है जो लिखा गया है, इसका नाम होता है सब्स्टिट्यूट इमाइन। बोलो एक बार, पंच लाइन क्या है इसकी? तो जिनको याद नहीं आता है तो साइड में जो है लिख देना कि अमाइन हमला पानी निकला रिएक्शन है। और देखते हैं यहाँ पर, देखते हैं एक और, इसका फुल फॉर्म पता है? इसका नाम फुल फॉर्म होता है CH3COO COCH3। ठीक है, क्या यहाँ पे जेल चार्ज पॉजिटिव है? तो यहाँ के लोन पर अटैक करेंगे, इस कार्बन पर, उसको निकाल देंगे। शक्तिमान की शक्ति कम करने के लिए हमने इस रिएजेंट का यूज किया था। देखते हैं क्या हुआ है, कि ये आपका पूरा जुड़ जाएगा यहाँ पर ना, फिनाइल ना, NH ना, ये CO, ये आपका है CH3। अब ये पूरा निकलेगा, इसका दोस्त कौन होगा? H अटैक करेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे निकलेगा H+, तो ये H ना, CO ना, ये CH3। ठीक, इसका नाम भी लिखा था हमने, एस्टानिलाइट। ये नाम एनसीईआरटी में गिवन है और ये काफी इंपॉर्टेंट नाम है, क्योंकि पूरे चैप्टर में ये कई बार यूज हुआ है। इसका नाम आप एक बार बोलिए, एसिटानिलाइड। ये हमने कहाँ किया था? ESR ऑफ एनिलीन में किया था। शक्तिमान की शक्ति हमने कम करी थी। शक्तिमान की रिएक्शन ब्रोमीन से कराएंगे, तीनों पोजीशन में ब्रोमीन लग जाता है, लेकिन अगर शक्तिमान की शक्ति कम कर देते हैं तो ब्रोमीन जो है आपका एक ही जगह लगेगा, यहाँ पर नहीं आ रहा है। अगली लेक्चर के अंदर जब भी अपना होगा तो ESR ऑफ एनिलीन पढ़ के आइएगा। क्या पढ़ के आना है? ESR ऑफ एनिलीन, एनिलीन की रिएक्शन। मैं सीधा क्वेश्चन देखूंगा, आपको पूछूंगा क्या बनेगा क्या। अगेन देखते हैं, यहाँ पे प्लस चार्ज है ना, अगेन करेंगे लोन पे अटैक करेंगे, इस Cl को यहाँ से बाहर निकालेंगे ना, तो यहाँ आपका आएगा फिनाइल NHCO, या आ जाएगा CH3, और यहाँ से निकलेगा HCl। कोई बता सकता है इन दोनों ही रिएक्शन में पायरीन का यूज क्या है? यहाँ पे ये एसिड है, और यहाँ पे भी ये जो बना साइड प्रोडक्ट वो क्या है? एसिड है। ये क्या है? एसिड है। एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए पायरिडीन डाल रखा है, ये थोड़ा सा माइल्ड किस्म का, माइल्ड बेसिक है। तो एसिड बेस आपस में रिएक्शन करेंगे, बनाएंगे सोल्ट।
सॉल्ट बनाने की वजह से सॉल्ट जो होता है नीचे बैठ जाएगा, तो रिएक्शन जो है खटाक से आगे जाएगी। ऐसा किसने कहा था? चाइनीज ने। चाइनीज का नाम क्या था? ले शार्टियर रूल। अरे हाँ, है ना। तो इसलिए ये रिएक्शन जो है आगे की तरफ जाएगी, इसलिए पायोडीन यहाँ पे लिया गया है। इसको आप लोग लिखें। जी। लास्ट में हाँ, यहाँ पे पीएच है। ठीक है, यहाँ पे आर लिख देते हैं। ये जो सब रिएक्शन है, इनका एनसीईआरटी में कैसे दे रखा है कि ये जो है एल्काइलेशन है, क्योंकि H को हटाकर हमने अल्काइल ग्रुप लगाया है। अगर H को हटाकर हम लोग CH3CO ग्रुप लगाते हैं, इसको बोलते हैं एसिटाइलेशन, एसिटाइलेशन। अगर H को हटाकर हम लोग यहाँ पर PHCO ग्रुप लगाते हैं, इसको हम बोलते हैं बेंजोइलेशन। बेंजोइलेशन का एक नाम दिया गया है, वो है शॉर्टेन बोमान रिएक्शन। इन सारी रिएक्शन से
इसके न्यूक्लियोफिलिक नेचर की पहचान होती है। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया इस रिएक्शन में? क्या कार्बन पर अटैक किया है उसने? क्या ये सारी रिएक्शन एनएसआर का पार्ट है? केवल सेकंड रिएक्शन को छोड़कर, क्योंकि उसमें जो अमाइन हमने पानी निकला है, एल्डिहाइड कीटोन में जो रिएक्शन होती है उसका नाम होता है एनएआर रिएक्शन। एल्काइलेशन क्यों बोला गया है इसको? किसको हटाकर? आप देखिए एनिलीन को, एनिलीन में दो एच थे, यहाँ पर दो हाइड्रोजन थे। ठीक, एच को हटा हटा कर हम लोगों ने मिथाइल ग्रुप लगाए, तो यहाँ पर है मिथाइलेशन किया है, मतलब एक CH लगाया है। यहाँ पर हमने बहुत सारे लगा दिए तो पॉली अल्काइलेशन करवाया हमने, लेकिन रिएक्शन की कैटेगरी वही होगी, अल्काइलेशन। ठीक, यहाँ पर एच को हटाकर हमने क्या ग्रुप लगाया है, CH3CO ग्रुप। CH3CO ग्रुप क्या बोलते हैं पता है आपको? क्या ग्रुप बोलते हैं? एसिटाइल, इसको बोलते हैं एसिटाइल, एसिटाइल ना। पीएच और ये सी उसको बोलते हैं बेंजोइल। तो बेंजोइलेशन हम लोगों ने किया है, तो बेंजो ग्रुप हम लोगों ने यहाँ पे लगाया है। इसका नाम एनसाइड में गिवन तो नहीं है, लेकिन प्रीवियस ईयर में जो APMT का जब जमाना था, तो उसमें थोड़ा सा खोद खोद के पूछते थे, तो वो खोद खोद के पूछा गया है। जब भी चैप्टर, हाँ कई लोग जो है बड़े खुश हो रहे हैं और कब से जो है वहां पे गरबा नृत्य करेंगे, चैप्टर कम होगा, चैप्टर कम होगा। जब भी चैप्टर कम होंगे वो खोद खोद के पूछेगा। कैसे पूछेगा? हाँ हाँ हाँ। ठीक है, नोट्स लेके आए हो? लास्ट लेक्चर का था वो लिख लिया है? हाँ लिखा है, नोट्स में लिख दिया है। ठीक है। ऐसा है कि वहां पर, क्योंकि वो चैप्टर कम करने का मतलब यही है कि आप क्वेश्चन जो है रिमेनिंग चैप्टर से आपके आएंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में होगा ये कि वो आपका जो है वहां पर वो सरफेस नॉलेज तो वो पूछ नहीं रहा है। वो जाहिर सी बात है, बहुत जो है एनसीईआरटी जो बात करते हैं ऑर्गेनिक के अंदर, ऑर्गेनिक के अंदर कई लोग ये सोचते होंगे कि यहाँ पर जो एनसीईआरटी में लाइन लिखी गई, बड़े बड़े पैराग्राफ लिखे गए, वहां से क्वेश्चन आएंगे। भाई ऐसा कुछ नहीं है, हमेशा रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन आपके आते हैं। क्योंकि वो ज्योग्राफी थोड़ी पूछ रहा है, हिस्ट्री थोड़ी पूछ रहा है कि इस रिएक्शन की जो है बताओ फिजिकल प्रॉपर्टी कैसे होती है, वो नहीं पूछ रहा है। वो तो पूछ रहा है कि क्या से क्या बनता है, रिएजन का काम क्या है, क्यों ये रिएक्शन हो रही है, इसका ड्राइविंग फोर्स क्या है, क्या बन रहा है, ये पूछ रहा है। अधिक से अधिक क्वेश्चन टफ करता है ऑर्गेनिक में। क्वेश्चन टफ माने जाते हैं, A से B बनाना, B से C, और ये आपने खूब क्वेश्चन कर रखे हैं। और ये रिएजन को याद रखने के बेहतरीन तरीका है कि रिएजन को याद कैसे रखा जाए। जैसे बात करते हैं अभी नंबर 5 रिएक्शन, ये है कार्बेलमाइन रिएक्शन। इसका नाम है आइसोसाइनेट टेस्ट। दो रिएक्शन थी, एक में बदबू आई थी, एक में आई थी खुशबू आई थी। जिसमें खुशबू आई थी उसका नाम था एस्टरिफिकेशन, जिसमें बदबू आती है वो है कार्बेलमाइन रिएक्शन। अब देखते हैं यहाँ पर अगेन ना, यहाँ पे बनता है, ये बनता है आइसोसाइनेट। आइसोसाइनेट की एक बैड स्मेल होती है, एक फॉल स्मेल होती है, या फिर अनप्लेजेंट स्मेल होती है। देखते हैं कैसे होती है रिएक्शन ये। अगेन ये रिएजेंट जो है बच्चों, रिमर्टिमान रिएक्शन, और इसका रिएजेंट सेम है। इसमें हेलोफॉर्म में कहाँ था, हेलोफॉर्म में था आपका NaOH+X2, ये था रिएजेंट। ये क्लोरोफॉर्म जो था, इससे -HCl निकल जाएगा, इसको बोलते हैं अल्फा एलिमिनेशन। चौथी बार आपका आ गया, अल्फा में पढ़ा हम लोगों ने, फिर रिमांड में पढ़ा, फिर हमने हेलो कंपाउंड में ये रिएक्शन पढ़ी, अभी भी ये पढ़ी जा रही है ना। यहाँ से निकलेगा तो क्या बनेगा, यहाँ से CCl2, उसका नाम क्या होता है, DCC का मतलब होता है डाइक्लोरोकार्बिन। कितने क्लोरीन है यहाँ पर, दो क्लोरीन। दोनों क्लोरीन की फ्रेंडशिप होगी इन दोनों, इन हाइड्रोजन से, दोनों दोनों जो आपके सीएल निकल जाएंगे, दोनों सीएल जब निकल जाएंगे यहाँ पर, तो यह इसका नाम होगा DCC। ठीक है, दोनों सीएल निकल जाएंगे तो ना, यहाँ पे जब दोनों सीएल निकल जाएंगे, इसको मैं सही करता हूँ, जब यहाँ पे दोनों सीएल निकल जाएंगे तो उस कंडीशन के अंदर होगा ये कि यहाँ पर जो है दोनों सीएल जब निकल जाएंगे तो यहाँ बच जाएगा N और यहाँ बच जाएगा C।
क्या आपको दिख रहा है ये? यहाँ 2H और यहाँ 2Cl तो बच जाएगा, यहाँ पर नाइट्रोजन बच जाएगा और यहाँ क्या बच जाएगा, बोलो ना, कार्बन। तो बन जाएगा यहाँ पे NC, आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड का जब रिएक्शन होता है तो क्या बनता है? आइसोसाइनाइड का रिएक्शन होता है क्या बनता है? सेकेंडरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन। ये क्वेश्चन आता है ऐसे कि कौन से कंपाउंड से सेकेंडरी अमाइन का हम लोग जो है बनाते हैं। पहला आएगा साइनाइड, दूसरा आएगा ऑक्साइम, तीसरा आएगा इमाइन, चौथा आपका आएगा जो आइसोसाइनाइड। क्या पता लगा लोगे? ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपका आता है। अगर क्लास में ही गढ़ नहीं कर रखा है, कभी क्वेश्चन ही नहीं के मॉड्यूल के, तो फिर वो क्वेश्चन तो टफ लगेगा। अब एक चीज बतानी है आपको कि ये रिएक्शन जो है ये प्राइमरी अमाइन में ही होती है, सेकेंडरी टर्शरी में नहीं होती। दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, ऐसा क्यों होता होगा? ऐसा क्यों होता होगा? क्योंकि यहाँ पर इस दोनों Cl के दोस्त थे, दो हाइड्रोजन, दोनों निकल जाएंगे यहाँ से। क्या सेकेंडरी अमाइन में कितने हाइड्रोजन होते हैं? एक। टर्शियरी अमाइन में कितने होते हैं? 0। तो इसलिए सेकेंडरी टर्शियरी रिएक्शन नहीं देते हैं। क्या यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? अगेन रिवीजन करवाया गया ताकि जो है इस चैप्टर में जब आ रहा है तो ये ना हो कि भी पता नहीं कहाँ पढ़ाया गया है और भूल जाए। हॉफमैन मस्टर टेस्ट, इसमें प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन करवाते हैं कार्बन डाइसल्फाइड से। किसे करवाते हैं? CS2। क्या बोलते हैं? CS2। तो यहाँ के दोनों H जो होंगे होंगे वो यहाँ के दोनों S वहां के एक सल्फर के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से H2 गैस निकलेगी, H2S गैस यहाँ से हो जाएगी रिलीज। तो देखते हैं क्या बना, RNC डबल बॉन्ड S, RNC डबल बॉन्ड S। ये जो है इसकी जो स्मेल आती है वो आती है मस्टर्ड ऑयल की तरह। कैसे आती है? मस्टर्ड ऑयल की तरह आपके स्मेल रहती है। तो स्मेल जो है इसकी रहती है कुछ, वो मैंने लिख दिया ऊपर यहाँ पर, मस्टर्ड की तरह। अब ये रिएक्शन भी सरप्राइजिंगली ये प्राइमरी देगा, सेकेंडरी और टर्शियरी नहीं देंगे। बताओ क्यों, ऐसा क्यों? हाँ, H2S गैस रिलीज करने के लिए आपको यहाँ पे 2H चाहिए, तो सेकेंडरी टर्शियरी के अंदर 2H नहीं होंगे। ठीक, ये हो गया ना। टिल्टन टेस्ट देखो, नंबर 6 नंबर 7 नहीं है एनसीईआरटी के अंदर, आपको करवाई जा रही है ताकि पता चले कि हाँ ये ऐसा होता है। ये सब टेस्ट चल रहे हैं। और जो अभी इसके बाद जो रिएक्शन आएगी वो तो बहुत खास रिएक्शन है, वो एनसीईआरटी में गिवन भी है, उसके साथ बहुत सारे क्वेश्चन भी है। टिल्डन टेस्ट रिएजेंट होता है NOCl। क्या होता है? NOCl। अब ये रिएक्शन का मैं मैकेनिज्म लिखूं, मैं इसका शॉर्टकट बता रहा हूँ क्योंकि एनसीईआरटी में है नहीं, तो अपन जो शॉर्टकट लिखते काम चलते हैं। NOCl की रिएक्शन का पहली बात तो NOCl का नाम होता है टिल्डन रिएजेंट। क्या नाम होता है? टिल्डन रिएजेंट। कैसे करते हैं इसको? तो ना, एन के नीचे एन रखा, ऑक्सीजन रखा H2 के नीचे और यहाँ रखा Cl, जैसा था वैसे लिख दिया मैंने। ठीक। एन को यहाँ से N2 के फॉर्म में निकाल दो, तो यहाँ से N2 गैस निकल जाएगी ना। इधर क्या निकलेगा? क्या H2 निकलेगा? तो यहाँ से H2 निकल जाएगा। क्या बचेगा? क्या RCl बचेगा? तो बच्चों यहाँ पर जो है RCl जो है निकलेगा और N2 गैस के बबल बनेगी। तो ये बबल जब निकलती है टेस्ट ट्यूब में, तो उस कंडीशन में हमें समझ में आता है कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी के अंदर प्राइमरी अमाइन ये टेस्ट दे देगी, सेकेंडरी टर्शियरी क्यों देगी नहीं? क्या ये वहां पे H2 होगा? नहीं होगा। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी को पता करने के लिए हम लोग जो है इस टेस्ट का भी इस्तेमाल करते हैं। वो कौन सी रिएक्शन जिससे हम प्राइमरी सेकंड टर्शियरी तीनों को पता लगा लेते हैं? इस रिएक्शन से तो हम लोग सेकंड टर्शियरी का पता नहीं लगा पाएंगे। वो कौन सी रिएक्शन है? हिंसबर्ग टेस्ट। क्या था? हिंसबर्ग लिखवाया थर्ड रिएक्शन, लिखो इसको। अभी एक और रिएक्शन बता रहा हूँ जिससे हम लोग 1 2 3 तीनों का पता लगा सकते हैं।
कार्बन अमाइन रिएक्शन हम लोगों ने हेलो कंपाउंड में पढ़ रखी है। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन प्राइमरी अमाइन और क्लोरोफॉर्म दोनों का ही केमिकल टेस्ट है, इसलिए हमने इसको वहां भी पढ़ा था, यहाँ भी। एक रिएक्शन दो जगह यूज हुई, दोनों जगह पढ़ाया गया, दोनों जगह बताया गया, दोनों बनता है DCC। नंबर 6 नंबर 7 के बाद नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर जो नंबर 8 है उसमें लिया गया है HNO2। HNO2 का फुल फॉर्म क्या होता है, मतलब इसका नाम क्या होता है? नाइट्रस एसिड। देखिए, नाइट्रस एसिड की रिएक्शन को फिलहाल मैं यहाँ पर सुनाता हूँ, उसके ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं, सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अभी तक जो हम लोग रिएक्शन पढ़ रहे हैं उसके अंदर जो ये था नंबर 3, वो था आपका हिंसबर्ग टेस्ट और HNO2 टेस्ट। ये दोनों ही टेस्ट प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमाइन के POC हैं, क्योंकि दोनों ही रिएक्शन में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी के सबके ऑब्जर्वेशन अलग अलग आते हैं। ठीक है, बात करते हैं यहाँ प्राइमरी अमाइन। मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ, इसका नाम होता है नाइट्रस एसिड। अब ये रिएक्शन को करने के लिए मैं आपको यहाँ पे बहुत कुछ लिखा है, मैं सुनाता हूँ यहाँ पे है क्या। बच्चों, कभी भी रिएक्शन में लेबोरेटरी में HNO2 सुनना पड़ेगा आपको यहाँ पर अभी। HNO2 किसी भी लेबोरेटरी में बना बनाया नहीं रखा जाता है, क्योंकि इसका नेचर जो होता है वो होता है हाइग्रोस्कोपिक, मतलब पानी को एब्जॉर्ब करने वाला, मॉइस्चर हल्का सा गीला हो जाएगा वो। तो वो रिएक्शन में उतना, मतलब हमेशा जब भी इसको बनाना है तो आपको फ्रेशली प्रिपेयर होना चाहिए। मतलब आपको NaNO2HCl को मिला दो, अपने आप बन जाएगा HNO2। कैसे बन जाएगा? ये आपका सोल्ट है क्या? क्या यहाँ पे S+Cl- है? ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे बताओ? क्या बनाएंगे? HNO2 बनाएंगे, और एक चीज निकल जाएगी, NaCl निकल जाएगा, NaCl सोल्ट निकल जाएगा, आपका ए बन गया HNO2। HNO2 से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है? NO+। क्या होता है? NO+। ये बात पता होनी चाहिए आपको। HNO3 से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बनता है? ऐसा नहीं कि मैंने नहीं बता रखा है ये मैंने बता रखा है जब गरीब टेस्ट में बताया था। गरीब टेस्ट, ग्रीन रेड एंड ब्लू। बस अपने सारी रिएक्शन खत्म होने वाली है, बस ये चंद रिएक्शन बची हुई है। हम अपने जो है ऑर्गेनिक मैकेनिज्म के अंतिम दौर में हैं, अंतिम पड़ाव पर हैं। HNO2 का नाम होता है नाइट्रिक एसिड। इससे जो न्यूक्लियोफाइल, इससे जो बनता है इलेक्ट्रोफाइल वो है NO+। NO+ कैसे बनता है वो पहले बता रखा है मैंने। अब ये NO+ यहाँ आएगा तो यहाँ से मैं तरीका बता रहा हूँ कि यहाँ से H2 और यहाँ से O निकल जाएगा। तो यहाँ से जो निकलेगा वो क्या निकलेगा? H2O। क्या निकलेगा? H2O। तो यहाँ पर ये N+ इस नाइट्रोजन के पास चिपक जाएगा। मैं इसके मैकेनिज्म डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कोई रिक्वायरमेंट नहीं है आपको, तो टेस्ट में पता होना चाहिए बनता क्या है। N और N+ की बीच में फ्रेंडशिप हो जाएगी, तो N और N+ की होगी फ्रेंडशिप। क्या आपको समझ में आता है ना? यहाँ पर जब किसी कंपाउंड में ये N+ लग गया, N डबल बॉन्ड N+ लग गया, इसका नाम होता है, इसका पूरा नाम, पूरा कंपाउंड नाम लिखा है एल्काइल डायजोनियम सोल्ट। बोलो एक बार। एनसेट यहाँ लिखती है कि ये काफी अनस्टेबल होता है। उसके पीछे वजह है कि यहाँ पर ये बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, तो ना यहाँ से ये N2 गैस निकल जाएगी, क्योंकि N2 गैस जो होती है एक बहुत अच्छा लिंक ग्रुप है। तो यहाँ से N2 गैस अब निकल जाएगी, तो यहाँ बच जाएगा R+। क्या बच जाएगा? R+। एनसेट ने जो बात लिखी वो लिखी मैंने कि N2 का यूज जो है अमीनो एसिड प्रोटीन के एस्टिमेशन किया जाता है। हटाते हैं उसको, आते हैं R+ पे। ये R+ पर यहाँ पे पहली स्टेप में क्या निकला था? पानी। ये पानी यहाँ अटैक करेगा। पानी का जो है न्यूक्लियोफिलिक पार्ट कौन सा होता है? H+ या फिर OH-। तो यहाँ पे लोन पे अटैक करेंगे तो ना यहाँ बन जाएगा ROH। ये ROH जो बन रहा है ये बनता है मेजर, क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर पानी, क्योंकि जब जब भी ये बनेगा तो पानी निकलेगा, पानी खुद ही अटैक कर लेगा यहाँ। इसका मतलब ये हुआ कि मेजर जो बनेगा वो अल्कोहल बनेगा। कई बार इस रिएक्शन में बाहर से भी पानी मिला देते हैं, वोटर कई बार लिख के भी देता है। तो उस कंडीशन के अंदर होगा ये कि वहां पर जो है हमेशा जो है अल्कोहल जो बनेगा वो बनेगा आपका मेजर प्रोडक्ट। एक इंपॉर्टेंट नोटिस है, कल से आपकी कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट की बोर्ड क्लास स्टार्ट हो रही है, शेड्यूल नोटिस बोर्ड पर है। कंप्यूटर साइंस का कितने बच्चे हैं? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। एक ही बच्चा है भाई, तुम आने वाले हो? हाँ या ना, कुछ और तो मना कर रहा हूँ।
जिस तरह से तुमने मना किया ना, अद्भुत तरीके से पूरी गर्दन घुमाई उसने। ऐसा लगा 5-6 बार करेगा तो गर्दन कट के अलग हो जाएगी। गर्दन कट जाए अपन अपन आ ही नहीं सकते यहाँ पर। तो बाकी का सब क्या है? बिहार बोर्ड। तो कुछ कंपल्सरी जो होगा ना। हाँ, चॉइस वाला क्या है? फिजिकल एजुकेशन। अच्छा, पैसे से काम हो जाएगा। पैसे से काम हो जाता है वहां पे। हाँ, तो बोर्ड्स तो दोगे, वो भी पैसे से काम हो जाएगा। ऐसा होता है क्या? आंसर की मिल जाती है? अच्छा, ऐसा है। तो नीट पेपर भी ऐसे करते हो तुम? कबूतरबाजी। नहीं, वैसे में ऐसा तो नहीं होता, मजाक कर रहे हो तुम। होता है क्या? सही है। इधर हो गया, हो गया। किसी आर और ये पानी यहाँ से आया, ये आर प्लस यहाँ पे आया है ना, तो बना है अल्कोहल। अब ये इसके अंदर कुछ साइड प्रोडक्ट भी बनेंगे, वो भी मैं लिख रहा हूँ। यहाँ से Cl-NO2- निकलेंगे, तो ये भी इस R प्लस पर अटैक कर सकते हैं। तो ना इसके अंदर मैं लिखा है यहाँ पर कि RCl और RNO2 ये ग्रुप भी बन सकते हैं, मतलब ये कंपाउंड बनेंगे जो माइनर होंगे। एल्कोहल खुद अटैक करेगा, तो एल्कोहल का OR जो होता है वो आपका न्यूक्लियोफिलिक पार्ट होता है, अटैक कर सकता है। तो ना यहाँ पे बनेगा ROR बनेगा, ठीक है। एलिमिनेशन भी हो सकता है, एलिमिनेशन में यहाँ पे बनेगी एल्कीन बनेगी। तो बच्चों इसके अंदर से ये जो बनेंगे, ये सब माइनर प्रोडक्ट हैं, ये आपके जो है माइनर है, मतलब साइड प्रोडक्ट्स हैं, क्या है? साइड प्रोडक्ट्स हैं। अब यहाँ पर कई लोग ये पूछेंगे सही एलिमिनेशन एल्कीन कैसे बना, देख लेते हैं यहाँ पर। CH3 इधर देखो सब लोग, यहाँ पे CH3 CH2, इधर इधर ये R प्लस है, ये लिखा हुआ ये। अगर यहाँ से मैं अगर निकाल दूं H प्लस, क्या निकाल दूं? H प्लस, तो क्या बनेगा? क्या एल्कीन बनेगा? हम लोगों ने काम किया था E1 के अंदर। प्लस चार्ज के अगल बगल पाइप बनाना, ये हमने बोला था। तो यहाँ से किसी भी कैटायन में, किसी कैटायन से हम लोग H प्लस, क्या हो गया भाई पीछे? तुम 5 दिन में तो एक बार आते हो, और उसके बाद आने के बाद तुम्हारी प्रॉब्लम शुरू होती है। ठीक है भाई, बढ़िया, सही चल रहा है। ये बताओ, ये फिजिकल इनका एजुकेशन हो सकता है इनका? चेक करवाया डॉक्टर से? हाँ, 320 kg मार रहे हो? सही है, अच्छी बात है। तभी ये हाल है। ज्यादा वजन बढ़ाओगे ना, पता चला साफ हो जाएंगे। ठीक है ना, जब मुद्दे पे आते हैं हम लोग क्वेश्चन करेंगे अब। किसी, देखो यहाँ पर है R प्लस से जो है बनाया मेजर, मेजर यहाँ बनता है एल्कोहल। एक मिनट रुके। किसी भी, अब मैं यहाँ पे एक लाइन बोल रहा हूँ, उसको ध्यान रखें, अगले क्वेश्चन इस लाइन से करने वाले हैं। NaNO2HCl, ये एक चीज का दुश्मन है, और दुश्मन है वो है NH2 के। NH2 का दुश्मन कौन है? NaNO2HCl। ये रिएजेंट किसका दुश्मन है? बोलो NH2 का, बोलिए। NH2 का इसलिए दुश्मन है क्योंकि NH2 को ये पहले बनाएंगे N2 गैस, N2 गैस जब निकल जाएगी तो यहाँ बनेगा कैटायन, और कैटायन पे अपन क्या जोड़ेंगे? OH, क्या जोड़ेंगे? तो ये अगेन रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, ये रिएजेंट NH2 का दुश्मन है, इसको हटाकर वहां लगाएगा OH, क्या लगाएगा? OH। कैटायन बना, कैटायन का शिफ्टिंग भी हो सकता है।
इस रिएक्शन के पूरा मतलब एल्कोहल हमेशा बनेगा मेजर, इसका केवल एक ही एक्सेप्शन है, वो है मिथाइल अमाइन। मिथाइल अमाइन में ये रिएजेंट किसका दुश्मन है? क्या करता है NH2 हटा, क्या करता है? लगाता है OH। क्या लगाता है? OH। तो क्योंकि यहाँ पर मिथेनॉल जो बनेगा, मिथेनॉल की साइज स्मॉल होती है, तो ना यहाँ से जो है डिहाइड्रेशन हो जाता है। ये फैक्चुअल है, एक्सपेरिमेंटल है। तो ये मिथेनॉल बनता तो है, लेकिन वहां पे होगा डिहाइड्रेशन हो जाएगा, तो ईथर यहाँ बन जाएगा मेजर। क्या बन जाएगा? ईथर बनेगा मेजर। ये रिएजेंट किसका दुश्मन है? क्या करेगा ये? NH2 को हटाकर बनेगा कैटायन, बनेगा कैटायन पे पानी जो है अटैक करेगा, तो वो एल्कोहल यहाँ बनेगा मेजर। क्या आपको समझ में आ रहा है? अभी तक की पिछले 20 सालों में जो क्वेश्चन बने वो मैं यहाँ पे एक साथ लिख रहा हूँ, उनको एक साथ क्वेश्चन करेंगे, इसको आप लिखें। प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन हुई है, सेकेंडरी टर्शियरी अमाइन की रिएक्शन तो वन लाइन की है, मेन जो है रिएक्शन प्राइमरी अमाइन की है इसके अंदर। फाइंड मेजर प्रोडक्ट। देख लिया? बातें कम नहीं हो रही है ना? संडे था फिर भी जो है पेट में बातें रह गई है थोड़ी सी और निकल रही है यहाँ पे अभी। चेक कर लो पेट में वो क्या क्या है। पीटी में तेरे पापा आएंगे? हैं? नहीं आएंगे? क्यों? क्या हुआ? हाँ अरे वो तो ऐसे ही है, खत्म है ये। तू कमेंट तो करता है, वजन देख ले। डेंगू के बाद पहले तो 150 ग्राम का था, अब तो 100 ग्राम का भी नहीं रहा है। इसको तुम कहीं ले जाओ साइड में। इधर ये सारे क्वेश्चन जो है मैं एक बार कर कर, इधर देखें इधर। ये रिएजेंट किसका दुश्मन है? NH2 का दुश्मन है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि इसमें होता क्या है, इसमें R NH2 ग्रुप होगा,
तो ना ये जो बनाएगा आर एन यहाँ बनेगा, इसके अंदर यहाँ जो बनेगा बनेगा N2+ बनेगा। ठीक, ये N2 गैस यहाँ से निकल जाएगी, तो ना यहाँ से आपका R+ बनेगा। इस रिएक्शन, इन सारी रिएक्शन का कॉन्सेप्ट यही है कि NH2 से बनेगा N2, N2 गैस निकल जाएगी, ये लिखा है N2, ये लिखा है N2 को, से लिखा है N2 ऐसे। अब यहाँ पर देखते हैं अगेन, ये रिएजन NH2 का दुश्मन है, तो ना क्या ये बॉन्ड ब्रेक होगा? अरे हाँ, है ना। कौन सा कैटायन बनेगा यहाँ पे? क्या कैटायन बनेगा? क्या कैटायन का यहाँ पे शिफ्टिंग हो सकती है? तो यहाँ शिफ्टिंग हो जाएगी, तो कैटायन का शिफ्टिंग होगी तो बच्चों ये कैटायन यहाँ पहुंचेगा। क्या इस पे पानी का OH लग जाएगा? तो ना ये बनेगा, इसका नाम है 2 प्रोपेनॉल, या फिर इसका नाम और है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। दोनों ही बात बता दी। इधर देखें आप लोग ना, क्या यहाँ पे बॉन्ड ये NH2 ब्रेक हो जाएगा? तो ना यहाँ पर है क्या बनेगा? प्लस चार्ज। क्या प्लस है कि यहाँ पे शिफ्टिंग पॉसिबल है, क्योंकि ऑलरेडी स्टेबल है, कहीं कहाँ शिफ्ट होगा? इधर जाएगा तो बात तो सेम ही रहेगी। यहाँ पानी का क्या आएगा यहाँ पर? समझ में आपको आ रहा है ना? यहाँ पर क्या, यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ना यहाँ पे इसके अंदर ये आया, इसके अंदर ना यहाँ आएगा NHCH2+। ठीक, अब क्या होगा बताइए? क्या शिफ्टिंग पॉसिबल है यहाँ पर? शिफ्टिंग पॉसिबल है, तो ना शिफ्टिंग जब हो जाएगा तो ना यहाँ आ जाएगा CH3, यहाँ आ जाएगा प्लस चार्ज। अब बताओ क्या होगा यहाँ पर? क्या पानी का OH लग जाएगा यहाँ पर? तो ना यहाँ पे पानी का OH जो है लग जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अगेन ये किसका दुश्मन है? NH2 का दुश्मन। तो NH2 घटाकर यहाँ पर इसके अंदर CH2 यहाँ लिखा, ये पर ये लिखा प्लस चार्ज। क्या यहाँ पे शिफ्टिंग पॉसिबल है? कैसे पॉसिबल होगा? ये ऑलरेडी स्टेबल है, ये बेंजाइलिक कार्बोकटायन है। क्या ये स्टेबल है? क्यों स्टेबल हो रहा है यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है, तो ना सीधा यहाँ पे आके लग जाएगा OH। क्या लग जाएगा? OH, CH2 ये हो जाएगा OH। ये ऊपर और नीचे रिएक्शन ये सेम सेम लग रहा होगा आपको ना। देखते हैं, ये क्वेश्चन जो है काफी अच्छा क्वेश्चन है, रेस में क्वेश्चन दे रखा है। अगेन यहाँ पे सब रिएजन वही दे रखे हैं ना। यहाँ से जो है वाटर जो है आपका, सॉरी वाटर क्या है यहाँ पे, NH2 जो है ये किसका दुश्मन है? NH2 का दुश्मन है, तो ना ये बना प्लस चार्ज। अरे हाँ, है ना, बन गया प्लस चार्ज, NH2 को हटाना है। अब यहाँ पर होगी शिफ्टिंग। शिफ्टिंग क्यों होगी यहाँ पर? देखते हैं यहाँ पर। पहली बात, ये प्लस चार्ज यहाँ जाएगा, तो ना ये पूरा ग्रुप जो है यहाँ पे शिफ्ट हो सकता है। पहले वैसे तो हाइड्रोजन शिफ्ट करता है, ये जब यहाँ से यहाँ आता है तो हाइड्रोजन इसकी जगह लेता है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है तो मिथाइल ग्रुप यहाँ पे आएगा। देखते हैं हुआ क्या यहाँ पर। यहाँ पे था आपका, ये आपका OH आपका रहा यहाँ पर। ये मिथाइल जब यहाँ चला जाएगा तो यहाँ पे कितने मिथाइल आ जाएंगे? 3, 1 2 3 लिख दिया मैंने, और यहाँ पे आपका आ गया प्लस चार्ज। ठीक, इस प्लस चार्ज पर मैं आगे लगा दूं वाटर। अरे हाँ, है ना। तो ना यहाँ पर इसके अंदर इसको मैं इसको लिख रहा हूँ इसको ऐसे कि यहाँ पर जो है मैंने यहाँ पर 1 2 3, ये OH पहले से था, ये OH नया लगा। प्लस चार्ज पे हम लोग OH लगा रहे हैं क्या? ये पानी कहाँ से आया? शुरुआत पहले इससे भी निकला था। तो अब क्या होगा बताओ यहाँ से? क्या यहाँ से वाटर निकलेगा यहाँ से? तो जब वाटर निकल जाएगा इस रिएक्शन के अंदर, यहाँ पर जो बनेगा वो बनेगा, ये ऐसा बनेगा C≡O, यहाँ पे मिथाइल मिथाइल ऐसा बनेगा। समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन जो है मैं दे रहा हूँ आपको, तो वो आपका नीट में आ रखा है। ये रिएजेंट किसका दुश्मन है? ये NH2 कैसे हटाता है? उसको NH2 को पहले N2 में चेंज करेगा, N2 जब निकल जाएगा तो कैटायन बनेगा। इस उम्मीद में कि आपको समझ में आ रहा होगा। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको निपटाइए आप लोग। हाँ, ये वाला, ये वाला कोई बता सकता है? देखते हैं कितने लोग बता सकते हैं। यहाँ पे शिफ्टिंग क्यों हुई है? कि ये प्लस चार्ज में 6 अल्फाइड्स तो थे, ये शिफ्ट इसलिए हुआ कि ऑक्सीजन के लॉन पे जो है स्टेबल हो रहा है वो। शिफ्टिंग के पीछे मकसद ये है कि वो स्टेबल हो रहा होता है। तो ना ये कैटायन और ये कैटायन में से कौन सा स्टेबल कैटायन है? ये कैटायन स्टेबल है।
नंबर 6 क्वेश्चन किया आप लोगों ने, क्या बनेगा यहाँ पे? हाँ, क्या बनेगा? CH2NH2, क्या ये बात पता है? तो ये रिएक्शन जो आपने कर रखी है, ये किसका दुश्मन है? बोलना पड़ेगा। तो यहाँ से इसको हटाएंगे, अरे हाँ है ना, तो ना यहाँ पे बनेगा केटायन, बनेगा, उस केटायन में क्या जुड़ जाएगा? क्या जुड़ जाएगा? वाटर जुड़ जाएगा, क्योंकि इस रिएक्शन का जो मेन प्रोडक्ट प्रोडक्ट है वो है अल्कोहल। ये बनेगा इसका नाम होता है बेंजाइल अल्कोहल। क्या नाम है इसका? बेंजाइल अल्कोहल। नाउ आज का लास्ट पॉइंट वो ये है, प्राइमरी अमाइन HNO2 यानी नाइट्रस एसिड के साथ अल्कोहल देते हैं। प्राइमरी अमाइन क्या देते हैं? अल्कोहल। बोलिए एक बार, अल्कोहल देते हैं। जो हमने कैसे हुआ, पूरा 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 जो है इसका लिखा है। सेकेंड अमाइन क्या करते हैं देखते हैं। ये दो रिएजेंट हैं, क्या बनाते हैं बताइए? क्या बनाते हैं? HNO2। ये कौन सा इलेक्ट्रोफिल देता है? क्या NO प्लस देता है क्या? NO प्लस। ये क्या यहाँ से वाटर निकल सकता है क्या? क्या वाटर निकल सकता है क्या? क्यों नहीं निकल सकता वाटर? दो H ही नहीं यहाँ पर। तो क्या होगा, ये लॉन पे जो होगा वो सप्लाई करेगा, इसको सप्लाई करेगा। तो ये नाइट्रोजन जो होगा NO जो है यहाँ पे चिपक जाएगा। तो ना यहाँ पे चार्ज क्या, जब ये अपना लॉन पे सप्लाई करेगा, इधर देखो आप सभी लोग, ये लॉन पे जब ये प्लस चार्ज को सप्लाई करेगा इलेक्ट्रॉन्स, तो इस नाइट्रोजन में चार्ज क्या आएगा? क्या आएगा? प्लस चार्ज। क्यों आया प्लस चार्ज? बार बार हमने बार बार बोला था ये कि ये आएगा जब भी लोन पे सप्लाई करेगा, इस पे आएगा प्लस। अब यहाँ से क्या चीज निकलेगी? क्या निकलेगा यहाँ से? क्या यहाँ से H+ निकल सकता है? तो ये अपना H, जब भी किसी भी नाइट्रोजन के पास, भाई लोगों, जब किसी नाइट्रोजन के पास प्लस चार्ज आता है, उसके वो प्लस चार्ज तभी रिलीज हो पाएगा जब उसके पास H+ है। क्या है? H+। तो यहाँ से H+ निकल जाएगा तो ये बन जाएगा। ऐसा कैसे हुआ? नाइट्रोजन के पास, मैं इसका पूरा तरीका बताता हूँ। ये नाइट्रोजन के पास जब प्लस आता है ना, और यहाँ पे हाइड्रोजन है, बताओ किसकी ईएन ज्यादा है? और नाइट्रोजन की ईएन ज्यादा, उस पर और प्लस चार्ज आ गया, उसकी क्या ईएन बढ़ जाएगी क्या? तो यहाँ के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को वो क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, खींच लेगा ऐसे। तो इसलिए ये हाइड्रोजन जो होगा उसके पास सारे इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएंगे, वो H+ के फॉर्म में बाहर बाहर निकल जाएगा। तो RN और NO बनेगा। ठीक। ये कंपाउंड का नाम होता है एन नाइट्रोसो कंपाउंड। क्या नाम है इसका? एन कंपाउंड। बच्चों ये जो कलर इसका रहता है, येलो ऑयली लिक्विड आपका रहता है, येलो ऑयली लिक्विड के फॉर्म में रहेगा ही। ये कंपाउंड जो होता है कार्सिनोजन होता है। जो लोग सिगरेट पीते हैं, जो स्मोकिंग करते हैं, तो आपका टोबैको के अंदर ये कंपाउंड रहता है, और ये मेन कंपोनेंट है कार्सिनोजन। कार्सिनोजन समझते हैं आप? कैंसर डेवलपिंग। अरे हाँ है ना। अब ये क्वेश्चन जो है नीट में आया हुआ है, देखते हैं यहाँ पर, ये आपका नीट में आपका रखा है ना, यहाँ पर देखते हैं कैसे। ये इस इनकी रिएक्शन से क्या बनेगा बताओ? क्या बनेगा? HNO2। अरे हाँ है ना। HNO2 से क्या बनेगा बताओ? क्या NO+ बन सकता है? ये हमें पता है बात। क्या यहाँ से वाटर निकल सकता है? नहीं निकल सकता। क्या यहाँ पे अपने लोन पे सप्लाई करेगा? यहाँ पर ये जब सप्लाई करेगा तो ना, ये सप्लाई करेगा तो ना, यहाँ आएगा प्लस, फिर यहाँ से H निकल जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पर जो है इसके अंदर N, और फिर यहाँ आ जाएगा NO, ये आपका जो है CH3 आ जाएगा। ए नाइट्रोजन कंपाउंड बनता है। ये इसका कलर क्या आएगा? येलो ऑयली लिक्विड। एन नाइट्रोजन कंपाउंड बनेगा इसके किसके अंदर? सेकेंडरी अमाइन में। प्राइमरी अमाइन में क्या बनता है? अल्कोहल। सेकेंडरी कंपाउंड, सेकेंडरी अमाइन बनता है एन नाइट्रोसो अमाइन बनता है, जो कि कार्सिनोजन होता है ना। तीसरा लास्ट वो है टर्शियरी अमाइन। बच्चों टर्शियरी अमाइन जो है बहुत अच्छा बेस है। बेस समझते हो? जो लोन पे सप्लाई करता है, किसको सप्लाई करता है? H को। यहाँ पे 3 R ग्रुप लगे हुए हैं, तीनों R ग्रुप का प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट होता है, तो टर्शियरी अमाइन अच्छे बेस होते हैं। अब अच्छे बेस होते हैं तो यहाँ से निकलता है HNO2। HNO2 क्या एसिड है क्या? नाम क्या है इसका? नाइट्रिक एसिड। तो ना यहाँ प्लस चार्ज होता है, तो ना ये लॉन्ग पे सप्लाई करेगा इस H को, तो ये निकाल देगा इसको। तो यहाँ पर एसिड बेस, ये आपका एसिड है और ये आपका बेस है। एसिड बेस आपस में रिएक्शन करेंगे तो बनाएंगे सॉल्ट। तो एक मिनट रुके, इधर देखो, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन और टर्शियरी अमाइन, इन तीनों की रिएक्शन हुई थी HNO2 से। HNO2 से इन तीनों के अंदर कंपाउंड क्या क्या बनता है, कोई बता सकता है? क्या बनता है? एल्कोहल। यहाँ पर एन नाइट्रोस लिख दो, एन नाइट्रोस कंपाउंड बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा।
तो ये इन तीनों के अंदर तीनों का ऑब्जर्वेशन अलग अलग है। 1 डिग्री और 2 डिग्री से मेन क्वेश्चन बनते हैं। इस 2 डिग्री में आसान से क्वेश्चन बनते हैं, 1 डिग्री क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनते हैं, तो हमने काफी सारी प्रैक्टिस करी है। होमवर्क लिख लेता हूँ। मॉड्यूल 6 चैप्टर 3 एक्सरसाइज 1 के अंदर आज के होमवर्क में मैंने लिखा है कि अगले लेक्चर के लिए आप लोग जो है ESR ऑफ एनिलीन को रिवाइज करके आए हैं। ESR ऑफ एनिलीन, ये तीनों जो है मैंने आपको होमवर्क दे रखे हैं। एनिलीन का पूरे ESR के क्वेश्चन इसी चैप्टर में दे रखे हैं, मैंने आपको क्वेश्चन अभी तक दिए नहीं है। पहले आप रिवाइज कर लें, उसके बाद जो है आप लोग जो है इसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, ताकि जो है रिवीजन हो जाएगा, बार बार नोट्स खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप क्या अगले लेक्चर में आएंगे? तुम मुंडी दिखला रहे हो, लेकिन हमें पता है तुम हो सीजनल, शौकीना तुम आते हो। इस उम्र में शरीर बनाना भी जरूरी है, लेकिन दिमाग बनाना भी जरूरी है। हाँ, मजाक कर रहे थे बेटा। तुम जो है ना, तुम सोचते हो तुम ही इस संसार में तुम ही इंटेलिजेंट हो, बाकी सब फुद्दू हैं। बाकी पढ़ाई कर लो, कैरियर बन जाएगा। इस उम्र में कई लोग बैठे हुए हैं तेरे साथ में, मैं बता देता हूँ ये अगले साल होगा कि कई लोग बन के निकल लेंगे, और फिर कुछ लोग रह जाएंगे, तो अगले साल वो फ्रस्ट्रेट रहेंगे, क्योंकि दिक्कत तब आती है जब आपके साथ में बैठा हुआ लड़का जो है बन जाएगा, और आपको लगेगा यार मेरा नहीं हुआ सिलेक्शन। मेन फिर वो अगले साल जो है पूरा प्रेशर रहता है कि यार उसका तो हो गया, मेरा नहीं हुआ। तो बेहतर है कि पढ़ाई कर लो। अपने पास जो महीने बचे हुए हैं वो है आपका नवंबर, दिसंबर, जनवरी से लगाकर अप्रैल तक है, बढ़िया से पढ़ लो, सिलेक्शन हो जाएगा। और अब तो सिलेबस भी कम हो गया है, अब तो शर्म आनी चाहिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।